दहेज, ये शब्द सुनते ही आपके मन में सबसे पहले कौन सी छवि उभर के आती है? एक दुष्ट सास, एक लालची ननद, एक खड़ूस ससुर और एक महालालची पति, जो एक अबला स्त्री को, अपनी घर की बहू को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, केवल इसलिए कि वो दहेज कम लेके आई थी या उनकी कुछ और डिमांड। यही दिखाया जाता है सिनेमा में, अखबारों में, हर जगह से यही चीजें हमारे सामने परोसी जाती है। कभी सोचा है कि इस दहेज रूपी सिक्के का दूसरा पहलू भी? नमस्कार, मैं संतोष मारक। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये विषय मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि आज सुबह अखबार जब खोला तो उसमें दो खबरें थी। पहली खबर, जो भोपाल का इस समय सबसे चर्चित त्रिशा शर्मा आत्महत्या का जो केस है, हाई प्रोफाइल केस है, उसकी खबर छपी हुई थी। उसका शीर्षक था युवा पीढ़ी पुरानी सोच। और दूसरी खबर भी थी, वो मैं इस खबर के बाद में आपको बताऊंगा। इसमें जो संपादक महोदय थे, उन्होंने भर भर के दहेज प्रथा को कोसा है, युवा पीढ़ी को कोसा है, पितृसत्तात्मक सोच को कोसा है। यानी कुल मिला के सिर्फ इतना कोसा है कि संसार में जो पुरुष है, जो समाज है, वो बहुत बड़ा दोषी है इस दहेज प्रथा। और इसी का दूसरा पहलू, दूसरी खबर थी, वो दूसरे या तीसरे किसी पेज पे थी। उसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र में कहीं विवाह किया, 2 लाख रुपए देकर किसी एजेंट के माध्यम से किसी लड़की से विवाह किया। 15 दिन बाद वो लड़की सोच का बहाना करके निकली और कहीं वापस नहीं आई। जब इस व्यक्ति ने उससे पूछा कि एजेंट से, तो उसने कहा, भाई मेरा काम आपसे का विवाह करवा देना था, इसकी बात की जवाबदारी मेरी नहीं। और इसका कोई विश्लेषण नहीं था उसमें, यह मात्र जैसे खबर आई वैसी की वैसी छाप दी, इस पे कोई विश्लेषण नहीं। जब ये दोनों खबरें मैंने एक ही अखबार में पढ़ी तो मेरा माथा घूमा कि अगर यहां पे पीड़ित स्त्री है तो उसको लेकर पूरा पेपर का पन्ना भरा जा सकता है, पुरुष समाज पे, पितृसत्तात्मक समाज के ऊपर लांछन लगाने। और वहीं एक पीड़ित पुरुष है, उसको लेके कोई हाईलाइट नहीं, क्योंकि टीआरपी और चर्चाएं ये सब मिलती है स्त्री को लेकर। अगर लिखते हो, स्त्री के समर्थन में लिखते हैं। इधर पुरुष का शोषण हो रहा है, उसके ऊपर नहीं लिखे। माना कि दहेज लेना पाप है, अपराध है, लेकिन क्या सिर्फ लेना ही अपराध है या देने वाला भी अपराधी? इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हमें समझना होगा कि जो दहेज है, इसका प्राचीन रूप पे चलना होगा हमें समझना। प्राचीन रूप क्या था? पहले के समय में घर की स्त्री को या बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था। उस समय पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी पुत्री को स्त्री धन देकर विदा करता था। और वो केवल ससुराल वालों के लिए नहीं होती थी या दामाद के लिए नहीं होती थी, वो होती थी अपनी खुद की बेटी की आर्थिक सुरक्षा के लिए। घर गृहस्थी का सामान होता था या जो भी कुछ देते थे वो स्त्री धन होता था। अब ये कुरीति कैसे बनी? इस व्यवस्था को जो पिता के द्वारा अपनी पुत्री की आर्थिक सुरक्षा के लिए की गई थी, उसको लोभियों ने अपना अधिकार समझ लिया। जो व्यवस्था थी उसको अधिकार समझ लिया। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि समाज में डिमांड बढ़ती जा रही है। लोग दुल्हन नहीं ढूंढते हैं, वो देखते हैं कि कितना पैसा मिल सकता है। ये स्त्री धन का पाप रूप है दहेज, जिसमें मांगा जाता है और मांगने के बाद जो सामने वाला पूरा कर देता है वो दहेज हो गया। आज का एक कड़वा सच और,
जो पूरा समाज देख रहा है, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है, ना उसके बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि अगर वो सामने वाला कोई व्यक्ति उस पर बोलता है तो वो समाज का दोषी हो जाएगा। आज भी हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी इस विषय में आई हैं कि दहेज प्रताड़ना का जो केस है उसकी विधिवत जांच होने के बाद ही उस पर कार्रवाई की जाए। जो पहले जो दहेज प्रथा के खिलाफ जो कानून बनाया था, उस कानून के कई भुक्तभोगी हैं। कईयों ने आत्महत्या कर ली, कई परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, जो केवल एक झूठे केस में भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे केस झूठे होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चिंता के बाद और उन चीजों को जब पढ़ा तब मुझे भी समझ में आया कि ये केवल झूठे केसों के विषय में हो रहा है। लेकिन पता कैसे चलेगा? जब तक पता चलता है तब तक तो उसके बूढ़े सास ससुर ननद भाई भतीजे सारे जेल के अंदर हो जाते हैं। इसका बहुत मात्रा में दुरुपयोग भी किया जा रहा है। इस जो ढाल दी गई थी उसको हथियार बना दिया। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? इस पे कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि यहां पीड़ित स्त्री नहीं है, यहां पर पीड़ित है पुरुष और उसका पूरा परिवार। इसके लिए लड़के वाले ही तो जिम्मेदार हैं, इसमें लड़की वाले जिम्मेदार नहीं है। जब देने वाला दे रहा है और लेने वाला ले रहा है तो दोषी तो दोनों हुए ना। फिर एक व्यक्ति को केवल सजा क्यों? जिसने दहेज दिया है उसके ऊपर भी सजा होनी चाहिए ना। जब आप लड़की की सगाई करते हो, उसके लिए लड़का देखते हो, तो आप क्या देखते हो? यही ना, 100 बीघा जमीन है, 50 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, लड़का खेतीबाड़ी नहीं करके सरकारी नौकरी में है, बहुत पैसा है, यही सब देखते हो ना। और फिर आप अपनी मर्जी से उस लड़के की साइलेंटली बोली लगाते हो। हम तो लड़के को फॉर्च्यूनर देंगे, हम तो लड़के को एक बंगला देंगे, लड़के को एक फ्लैट देंगे, ये सामान देंगे। कौन कहता है ये? लड़के वाले या आप स्वयं? जब आप झोली फैलाकर लूटने के लिए बैठोगे तो सामने वाला तो लूटने की पूरी तैयारी करेगा ही करेगा। आप भी तो लड़की के लिए क्या देख रहे हो कि मेरी लड़की वहां रहेगी तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्षम रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अब ऐसे में वो लड़का नशेड़ी निकल जाए या उस धन को बर्बाद करने वाला निकल जाए तो ये तो आपने मांगा ही नहीं था ना। उसकी बुराइयों को नहीं देखा आपने केवल देखा उसकी धन संपदा को। आपने किसी गरीब के घर तो ब्याया नहीं। आचार्य चाणक्य ने भी उनकी नीति में कहा है कि शादी विवाह अपने बराबरी वालों में ही अच्छा रहता है। अब आप ऐसी जगह पे जाकर विवाह करोगे जो आपसे हैसियत में बहुत ज्यादा है, तो आपको उसी के लेवल का खर्च करना पड़ेगा। जब आप खर्च कर रहे हो और कुछ की कोई बात हो गई तो आप उस पर दहेज प्रताड़ना का केस लगा देते। चलिए, आप दहेज प्रथा को बंद कर दीजिए। दहेज प्रथा यानी स्त्री धन देना भी बंद कर दीजिए, मंदिर से विवाह कर दीजिए, सामाजिक सम्मेलन होते हैं उनसे विवाह कर दीजिए। लेकिन मैं लड़की के पिताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी संपत्ति का हिस्सा लड़की को देंगे? जब आप वसीयत करेंगे तब आप अपनी सारी संपत्ति अपने लड़कों के नाम कर देंगे। ऐसा कैसे चलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग ऐसे ही हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी है जो अपनी बेटियों को भी बराबर हिस्सा देते हैं, अपने लड़कों के बराबर। लेकिन अभी तक की जो सोच है उसके हिसाब से 99.99% आज भी अपनी बेटियों को अपने संपत्ति में हिस्सा नहीं देते हैं। अब सब मान लीजिए कि आपकी संपत्ति की कुल कीमत 100 करोड़ है, गरीब घर है 50 लाख है, 1 करोड़ है, जमीन जायदाद घर सब मिलाकर, या किसी ग्रामीण क्षेत्र में है उसके पास 5 एकड़ है, उसके 2 लड़के हैं 1 लड़की, तो क्या पिता
अपनी उस 5 एकड़ में से अपनी बेटी के नाम 1 एकड़ देगा? नहीं देगा। आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति है, 1 करोड़ की संपत्ति में आप एक अपने बेटे को और एक आधा अपनी बेटी को दोगे? नहीं दोगे। कोई नहीं देता है। अगर उसके जीवन में आपने कुछ दिया है तो वो केवल स्त्री धन ही दिया है, और वही आप देते हो। रोज हजारों शादियां होती, लाखों शादियां होती है। उस दहेज प्रताड़ना के का कोई 1-2 केस ऐसे आते हैं, और उस 1-2 केस को उठाकर पूरे समाज के उस विवाह सिस्टम के ऊपर आपके द्वारा आक्षेप लगा दिया जाता है। क्या ये सही है? ऐसे तो कितनी ही स्त्रियों के केस आते हैं कि पति को प्रेमी के साथ मिलकर नीले ड्रम में डाल दिया, पति को ले जाकर नदी में धक्का दे दिया, गाड़ी में बिठाकर धक्का दे दिया, आग लगा दी, खोद के घर के अंदर ही गाड़ के रख दिया पति को। लेकिन कभी इस चीजों पे चर्चाएं होती हैं, लेकिन कभी एक तरफा उसके बारे में कहा नहीं जाता कि स्त्रियों ने ऐसा कर दिया, स्त्री समाज ऐसा है। लेकिन यहां पुरुष समाज को एक झटके में दोषी मान लिया जाता है। क्या ये सही? कबीरदास, तुलसीदास जी का एक चौपाई है या दोहा है, वो आप सुनिए और समझ के देखिएगा उसका मर्म। कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने हैं, तुलसी तहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे। आप अपने से ऊंचा घराना ढूंढोगे शादी विवाह के लिए, फिर आप भविष्य में जब वहां जाओगे आपको उतना मान सम्मान नहीं मिलेगा, आपके द्वारा दिया गया धन भी उनके नजरों में कम ही आएगा, और फिर आपकी और आपकी बेटी की अगर बेइज्जती हो रही है तो गलती किसकी? एक कहावत है कि घी में घी सब डालते हैं, तेल में घी कोई नहीं डालता। अब उस दूसरी खबर का आकलन करते हैं हम। दूसरी खबर में क्या है? एक व्यक्ति है जो स्त्री की कीमत समझ रहा है, वो अपने घर में एक स्त्री चाहता है जो उस घर को स्वर्ग बना के रखे। वो दहेज मांग नहीं रहा है, वो 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च करके विवाह करके उस स्त्री को अपने घर में ला रहा है, और वो स्त्री 15 दिन बाद भाग जा रही है। किस लिए? क्योंकि वो लुटेरी दुल्हन है। और लुटेरी दुल्हनों के भी कई केस आपको महीने 2 महीने में अखबारों में, सोशल मीडिया में सुनने को मिलते ही रहे। तो जहां आपकी लड़की की इज्जत हो रही है उस घर में आप शादी करोगे। जहां लोग लालची हैं आप भी वहीं जाओगे। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? कभी इस पे सोच के देखिए। ये मेरे विचार थे जो मैंने महसूस किया उन 2 खबरों को पढ़ने के बाद। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपके क्या मत है? कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए मुद्दे पर, किसी नई खबर के साथ। सीताराम।